नमस्कार, मेरा नाम है पुदु कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को प्रणाम। तो नाउ आज हम लोग इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी जगह ये न्यूज़ एकदम वायरल हो गया है। मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी का जो यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम रहता है वो सब महंगा होने वाला है। और 1 अप्रैल मतलब कि कल से बोलिए, चाहे 1 अप्रैल जब भी हो, उस दिन से एकदम झटका लग जाएगा नॉर्मल पब्लिक, आम पब्लिक को। हम लोग ये सब पब्लिक को एकदम झटका पेमेंट में एकदम एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश का समझ में कीजिएगा, इतना बढ़िया से हम समझाइए देंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये जो पेमेंट में जो इंक्रीज हुआ है, जो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, किस बेसिस पे देना पड़ेगा और क्यों देना पड़ेगा और किसे देना पड़ेगा और काहे देना पड़ेगा, सब चीज़ को मैं आपको क्रिस्टल क्लियर समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये न्यूज़ आउटलेट को पढ़िए। एनडीटीवी का न्यूज़ आउटलेट है, वो क्या कहती है, यूपीआई ट्रांजैक्शन ओवर 2000 रुपया को टू अट्रैक्ट 1.1% फी, बट कस्टमर वोंट पे। कस्टमर यानी कि हम लोग, आम नागरिक जो हम लोग हैं, वो लोग नहीं पैसा देंगे। तो ये जो 1.1% जो इंक्रीज किया गया है वो किसे देना पड़ेगा, इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। उससे पहले हम लोग 1.1% जो फी देना पड़ेगा वो किसे देना पड़ेगा, देखिए उसको समझिए। तो ये जो 1.1% है, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है यही यूपीआई का मतलब बनाया है ये लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन को। तो ये लोग कहता है कि 1.1% वो भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि पीपीआई ट्रांजैक्शन जो कि यूपीआई के थ्रू होगा उसमें 1.1% देना पड़ेगा। तो ये जो पीपीआई है उसका फुल फॉर्म होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम लोग वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, बताऊंगा मैं कि आखिर होता क्या है ये। तो ये जो 1.1% है वो मतलब 2000 से ज़्यादा, 2000 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर ये 1.1% लगभग आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। तो यहाँ पे देखिए, वॉलेट पेमेंट हैव अ ट्रांजैक्शन फी यूपीआई टू रिमेन फ्री। तो ये जो वॉलेट पेमेंट में है, तो ये जो वॉलेट पेमेंट है इसी के अंडर में आता है पीपीआई। पीपीआई के अंडर में आता है वॉलेट पेमेंट, और ये यूपीआई वो फ्री है एक तरह से। तो देखिए यूपीआई चलिए ठीक है, आपको उतना, हमको लगता है आपको वीडियो में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यूपीआई एक अलग चीज़ है, इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है। वॉलेट सिस्टम जैसे कि कई सारे जो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पेटीएम, ये पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे, तो इसमें तो वॉलेट वाला सिस्टम नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे फ़ोनपे और पेटीएम में वॉलेट सिस्टम रहता है। आप लोग ने देखा ही होगा बटुआ वाला सिस्टम, नॉर्मल भाषा में बटुआ रहता है जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं। तो इसी में ही बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं पूरा भारत में। तो इसी बीच में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक क्लारिफिकेशन इशू किया है और उन्होंने यूपीआई के जो चार्जेबल है वो चीज़ को बारे में बताया है कि नहीं, ये जो 1.1% है वो दरअसल कोई भी कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ये पीपीआई ट्रांजैक्शन जो कि मर्चेंट को जो देना पड़ेगा उसी के ऊपर 1.1% एक्स्ट्रा फी लगेगा। तो देखिए आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि अरे यार ये पीपीआई होता क्या है, तभी से हम पीपीआई कह रहे हैं। तो देखिए वीडियो में आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ आखिर ससुरा पीपीआई है क्या। तो व्हाट ईयर पीपीआई, तो पीपीआई का मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि वॉलेट वाला सिस्टम। इसका अंडर में वॉलेट आता है। मान लीजिए पेटीएम वॉलेट हो गया, वॉलेट, स्मार्ट कार्ड, वाउचर, मैग्नेटाइज चिप। तो समझ लीजिए पेटीएम वॉलेट सबको ही जानता है, फ़ोनपे वॉलेट, तो उसमें जो पैसा रहता है, देखिए पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, अमेजोन पे, सोडेक्सो वाउचर, गजब गजब नाम रहता है, पढ़ने में भी दिक्कत। तो ऐसा जो पेमेंट वॉलेट रहता है, पेमेंट वॉलेट में ये जो ट्रांजैक्शन होगा उसी को कहते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई भी बैंक से आप पहले ही, जैसे कि ये बैंक है, मान लीजिए ये बैंक है और ये मेरा वॉलेट है, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अभी हम बैंक से ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ आ गया रुपया, समझे। तो ये वॉलेट में अब इससे हम किसी को भी, और कोई भी वॉलेट है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम किस थ्रू किए, पीपीआई के थ्रू किए। पीपीआई मतलब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र, वॉलेट टू यूपीआई। यहाँ पे डायरेक्ट इससे भी ट्रांसफ़र, बैंक में भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
समझे। तो ये पीपीआई का मतलब यही होता है। तो देखिए अब ये जो 1.1% वाला है, ये जो आपको मैं बताया, ये जो 1.1% है, तो ये पीपीआई में ही लागू होगा। आपको समझ में आ गया, पीपीआई में, ये जो पीपीआई है उसमें लागू होगा। तो देखिए पीपीआई में तो लागू होगा क्या, पेमेंट तो कोई करता है, तो यहाँ पे किसको देना पड़ेगा पैसा 1.1%। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मर्चेंट से लिया जाएगा। मतलब कि आप बात को समझिए, पीपीआई जैसे कि हम ये नॉर्मल कस्टमर है और ये मर्चेंट है, ठीक। तो हम यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन किए 4,000 रुपया कर दिए, ठीक, 4,000 रुपया कर दिए, ये मर्चेंट को चल गया। तो इसको 1.1%, मान लीजिए 10,000 अगर हम किए ना, 10,000, तो 110 रुपया इसको देना पड़ेगा, वो भी पेमेंट सिस्टम को, मतलब कि पेटीएम को ही देगा, समझे। 10,000 में 110 रुपया, वो भी आम नागरिक को कोई मतलब नहीं है, इसको देना पड़ेगा मर्चेंट दुकानदार मतलब समझते हैं ना, जहाँ पे बिजनेस अकाउंट, नॉर्मली अगर आप जैसे गूगल पे भी चलाते हैं, एक बिजनेस अकाउंट बनाया जाता है जो कि क्यूआर कोड लगाया रहता है कोई भी दुकान में, तो वो लोग मर्चेंट के कैटेगरी में आता है, वही लोग को ये ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ेगा। काहे कि ट्रांजैक्शन फ़ी, मेंटेनेंस फ़ी सब रहता है, जो कि इतना दिन से तो पेटीएम वाला लोग, फ़ोनपे वाला लोग अपने से मैनेज करते हैं, लेकिन अब सरकार नियम निकाल दे 1.1% देना पड़ेगा, जिसके चलते पेटीएम वाला एकदम जिंगा लाला हो गया, लोग का ज़िंदगी एकदम मस्त, लोग खुश है, बहुत बढ़िया से एकदम खुशी मना रहा है। तो देखिए यही सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो यूपीआई पेमेंट है, नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन है, उसमें 1 रुपया देना है। जैसे हम किसी को 10 रुपया भेज दिए, चाहे कहीं भी भेज दिए, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉलेट सिस्टम पीपीआईएस में देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। तो यहाँ पे देखिए किसको पैसा नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, मतलब एक बैंक है उससे दूसरा बैंक, यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, नॉर्मली हम लोग यूपीआई से करते हैं, ठीक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, इसमें नो चार्ज, इसमें चार्ज नहीं देना है। वही जगह हम लोग वॉलेट के थ्रू अगर ट्रांसफ़र करते हैं, वॉलेट हो गया मान लीजिए एग्जाम्पल में, उतना बढ़िया तो हम ड्राइंग नहीं बनाते हैं, लेकिन समझिए ई वॉलेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलेट से अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें ये जो मर्चेंट है, ठीक है, ये मर्चेंट हो गया, ये मर्चेंट हो गया और ये कस्टमर हो गया। तो कस्टमर तो चलिए 10,000 रुपये भेज दिया था, यहाँ पे मर्चेंट के पास चल गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको पैसा, इसका चार्ज लगेगा 1.1%। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। नॉर्मल कस्टमर को कभी भी नहीं लगेगा पैसा। तो इसमें यही पूरा एकदम प्रोसेस है, जिसके चलते पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है बिना मतलब का। और यहाँ पे पेटीएम, जो पेटीएम है वो तो आपको पता ही है कि वो ये वॉलेट वाला सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इससे पहले उन सभी को ना बहुत ज़्यादा लॉस होता था, लेकिन ना वो सबको ना प्रॉफिट होगा दुनिया भर का, ये 1.1% का चलते। आपको तो पता ही उसका बैंक भी है, बैंक वाला पेमेंट सिस्टम भी वो रखा है, जिसके चलते उसको अभी बहुत सारा प्रॉफिट होगा। जिसके चलते उन्होंने ट्विटर में, चाहे कहीं भी आप सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, उन्होंने एकदम पूरा एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है उन लोग का, एकदम खुश लोग ट्वीट किया है, बहुत ही अच्छा से किया, अब हम लोग कमाएंगे रे, बहुत बढ़िया से कमाई होगा भैया, एकदम बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि ये महंगा हुआ है, वो महंगा नॉर्मल कस्टमर के लिए नहीं हुआ है, दरअसल वो मर्चेंट लोग के लिए हुआ है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मर्चेंट अगर महंगा कोई चीज़ को लेगा तो वो आखिरकार वो कस्टमर से ही ना लूटेगा। मान लीजिए 10,000 रुपये अगर वो लेगा, उसका 110 रुपये लेगा, उसका कट जाएगा, तो आखिरकार वो बोलेगा कि नहीं आप 110 रुपये एक्स्ट्रा हमको लग रहा है, चाह तो चलिए दीजिए, हमको ही पैसा दीजिए। वो घुमा फिरा के ना, सरकार का है नीति है, घूर फिर के हमें लोग को घाटा पड़ेगा। 110 रुपये तो सब चीज़ महंगा कर देगा, 110 रुपये महंगा करेगा, कहाँ नहीं करेगा। 1.1% है तो लोग महंगा कर देगा, नॉर्मल पैसा देने में कहाँ है, लेकिन आखिर घूर फिर के हम लोग को ही पैसा लगेगा जी। आई होप आपको ये वीडियो देख के पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आपको हमेशा खुश रखे।